जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हमारे ज्योग्राफी के 15 लेक्चर हो चुके हैं, आज 16वां लेक्चर है। आज हम लोग ज्योग्राफी के 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको कितने तैयार हो गए हैं ये ज़रूर देखते रहिए, रिवीजन अच्छे से करते रहिए, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। मिसलेनियस की नई सीरीज़ मैंने चालू कर दी है, नया डेटा अपडेट करके, ठीक है। तो उसके 100 क्वेश्चन हो चुके थे, अब मैंने उसके 10वां लेक्चर भी अपलोड कर दिया, उसकी भी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, डेली उसका भी लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकई पहाड़ियों के किनारे नहीं स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकई हिल्स? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर, ठीक है। तो पटकई हिल्स कहाँ पे पड़ेंगी आपको? देखिए, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये सब यहाँ पे पटकई हिल्स पड़ती, त्रिपुरा में नहीं पड़ती हैं, ठीक है। आपको पता होगा, ये जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर आता त्रिपुरा, ये मेघालय। तो ऐसे यहाँ पे पड़ती हैं आपके, मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये पटकाई हिल्स हैं, ठीक है। मीजो हिल्स, पटकाई हिल्स है ना, ये सब चीज़ें। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 4 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। इंग्लिश में देखें, इन इंडिया द हिमालयाज स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए, पहला तो साफ साफ दिख रहा है भैया गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है हिमालय भैया जम्मू कश्मीर है, लद्दाख में भी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और 4 तो यहीं पे होगा सीधे सीधे। फिर सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में है, तो ये गलत हो जाएगा, 5 राज्य से ज़्यादा है, ठीक। वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट ओनली, ये भी गलत हो जाएगा। वेस्टर्न घाट आपको पता होगा, तो वेस्टर्न घाट जो है आपको महाराष्ट्र में, गुजरात के भी थोड़े पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु तक जाता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ है ना। तो ये भी आप देखोगे 6 राज्य तक पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा हो गया, ये भी गलत। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, ये ठीक हो जाएगा। ये आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 2 राज्यों में देखने को मिलती है, यानी तीसरा सही है सिर्फ। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर। वेस्ट टू ईस्ट मतलब ऐसे पूछ रहा है आपसे, इधर साइड। महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू और खासी हिल्स। तो ये मैप देख सकते हो, ये देखो महादेव हिल्स आपको दिख रही है, ठीक है। फिर ये देखिए मैकाल रेंज आपको दिख रही है, मैकाल रेंज। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। और खासी हिल्स जो होती है ये मेघालय में होती है, खासी हिल्स मेघालय में, ठीक है। तो ये ऐसा ही ऑर्डर, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, खासी हिल्स, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 379, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाला निम्नलिखित पहाड़ियों का सही क्रम चयन करना है। सेलेक्ट फ्रॉम द करेक्ट लोकेशन सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सतमाला हिल्स, कैमूर हिल्स, पीर पंजाल रेंज और नागा हिल्स, ठीक है। इसको नॉर्थ से साउथ नहीं, साउथ से नॉर्थ में सेट करना है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। बेहद आसान है। देखिए, अगर आपने पीर पंजाल पढ़ा होगा भैया, पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर साइड पड़ेगा, यानी सबसे नॉर्थ में ये पड़ा। तो 3 से कहाँ शुरुआत हो रही है, मतलब 3 से अंत कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है, देखिए ये है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड सवाल था ये, है ना। तो ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको? देखिए ऊपर साइड पीर पंजाल मिल जाएगा। अब ये वाले मैप में आप देखोगे तो ये देखो सतमाला हिल्स आपको दिख रही है, ये महाराष्ट्र में सतमाला हिल्स। फिर ये देखिए कैमूर हिल्स आपको दिख रही है, कैमूर हिल्स। पीर पंजाल तो बहुत ही ऊपर हो जाएगी आपकी, और फिर इधर नागा हिल्स नागालैंड में हो जाएगी, ठीक है। यानी सतमाला, कैमूर, नागालैंड, नागा हिल्स और पीर पंजाल, ठीक है। याद रखिएगा इसको, सतमाला हिल्स, कैमूर, फिर आपका नागा हिल्स, पीर पंजाल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच? शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु, नल्लामल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश, मांडव हिल्स महाराष्ट्र, गरहट हिल्स गुजरात, ओ सॉरी उड़ीसा। देखिए शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में ठीक है, नल्लामल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश, मांडव हिल्स आपका महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, गरहट हिल्स जो है ये उड़ीसा में है, ठीक हो जाएगा। इस टाइप के सवाल इंडियन ज्योग्राफी से बहुत पूछता है, इसको जरूर याद रखना। एक बार ये वाले मैप से सारे माउंटेन्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफ़ी। जैसे आपको दिख रहा है, ये देखिए गरहट हिल्स दिख रही है आपको, ये देखिए शेवरॉय हिल्स वगैरह है, ठीक है, नल्लामल्ला हिल्स आपको दिख रही है, जवादी हिल्स है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन ईस्टर्न घाट में है, कौन वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में कौन सा है ना, तो आप बताओगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो डिटेल में ला दूंगा ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। तो इसको प्लीज़ करिएगा ज़रूर। अगला है कौन सा गलत मैच कर रहा है, विच इज़ इनकरेक्टली मैच, ये बताना है आपको। मिकिर हिल्स उत्तर पूर्वी भारत, और महादेव हिल्स मध्य भारत, कैमूर हिल्स कोंकण तट, या इलायची की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट। तो देखिए अभी आपको बताया ना, कैमूर हिल्स जो है ये कोंकण कोस्ट में थोड़ी है, कोंकण कोस्ट तो इधर हो गई महाराष्ट्र और गोवा के पास है ना। कैमूर हिल्स कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगी। कार्डेमोम हिल्स सही है, वेस्टर्न घाट हो जाएगा आपका ये, और ठीक है। बाकी मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, ठीक है। चलिए 382 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज जंकोताबाई, कैरोलिन मिकेल्सन, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, या बछेंद्री पाल। तो पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी जनको ताइबई। कौन थी? जनको ताइबई, याद रखिएगा इसको। ऊंचाई के संदर्भ में पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम बताना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी बड़े से छोटे में आपको सेट करना है। गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। बहुत आसान है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा। कैसे? आपको बताऊंगा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है भैया, नंबर 1 पे आता है, फिर गॉडविन ऑस्टिन यानी माउंट K2 है जो, वो दूसरे पे आता है, फिर कंचनजंगा आ जाता है आपका, ठीक है, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा भारत में स्थित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? माउंट कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, या गोसाई थान। और देखिए कामेट उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, त्रिशूल माउंटेन उत्तराखंड में, गोसाई थान जो है ये चाइना में, ठीक है, ये कहाँ पे? चाइना में, ठीक है, तो इसको याद रखना आपको। अगला देख लेते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नेलांग वैली लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, या उत्तराखंड? तो कहाँ पर है आपकी नेलांग घाटी? नेलांग वैली है उत्तराखंड में। कहाँ पर है नेलांग वैली? उत्तराखंड में है। पाल घाट किसके बीच में स्थित है? नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और पलनी हिल्स। इंग्लिश में देखें तो नीलगिरी, कार्डेमोम हिल्स, नीलगिरीज एंड अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डेमोम हिल्स, कार्डेमोम हिल्स एंड पलनी हिल्स। तो देखिए दोस्तों, ये नीलगिरी दिख रहा है आपको, नीलगिरी और अन्नामलाई, इसके बीच में पालघाट गैप आता है, ठीक है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कहाँ है? पालघाट है, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में, यानी इसका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए, ऐसे ही ज्योग्राफी की जो मैपिंग मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही मैप के थ्रू कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी के ये प्लस आपको मैपिंग के नोट्स, PDF सारी, टेस्ट सीरीज़, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप हमारे पेड ग्रुप से ले सकते हैं। अगर आप RO कर रहे हैं तैयारी, UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम के लिए हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आया है, उसमें सारे वनडे एग्ज़ाम मात्र 100 रुपये के कोर्स आपको उसमें मिलेंगे, सारी वीडियोज़, 1 रुपये की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, मात्र 50 टेस्ट सीरीज़ होंगी, आराम से आप अनलिमिटेड बार उसको अटैम्प्ट करिए। तो इतने सस्ते में इनिशिएटिव आपको कोई नहीं देगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जितने अच्छा और क्वालिटी कंटेंट आपको कितने कम दाम में देता है, तो आप इन नंबरों से जुड़ सकते हैं दोस्तों हमारे कोर्सेज से। अगला कौन सा सही मेल नहीं है? विच ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? जलेपला सिक्किम, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, शिपकीला जम्मू कश्मीर, मानव और नीति पास उत्तराखंड। तो बेहद आसान प्रश्न है, आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि शिपकीला पास भैया जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। जलेपला सिक्किम में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, माणा पास, नीति पास उत्तराखंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिम पूर्व की ओर पर्वत दर्रे का सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर माउंटेन पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? ठीक है, शिपकीला, नाथुला,
बॉमडीला, लीपू लेक। तो देखिए बहुत आसान है, बस स्टेट का नाम लिखिए। ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाथुला पास सिक्किम में है, ठीक है। बॉमडीला पास अरुणाचल प्रदेश में है। लीपू लेक उत्तराखंड में है। तो बस पहले क्या आता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिर उत्तराखंड आएगा, फिर सिक्किम आएगा, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो यानी पहला आएगा पहले, ठीक है, एक हुआ। फिर उत्तराखंड कहाँ है, 4 है, यानी 4 होगा, ठीक है। उसके बाद नाथुला यानी सिक्किम 2 होगा, फिर 3 होगा। 1 4 2 3 ये दिख रहा है। तो ये दोस्तों जब आप टेस्ट करेंगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो टॉप एमसीक्यू आप लगा रहे हो, ऐसे ही जीएस फुल लेंथ में आपको कंप्लीट जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी जीके, मिसलेनियस, करंट इन्वायरमेंट, 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यूपी पीसीएस के लिए जरूर करो। टेस्ट सीरीज लगा के आराम से लेके बैठो, उसको एनालिसिस करो, तो आपका दिमाग खुलेगा, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उनको सेट करा जाता है ना, एक पिक्चर बनेगी दिमाग में। ऐसे ही आरओ के लिए भी है ना, टेस्ट सीरीज प्लीज़ जरूर लगाया करो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। निम्नलिखित में से सबसे छोटा हिमनद कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लेशियर? सियाचिन, बालतोरो, चोमोलुंगमा या बियाफो? तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा जो है सबसे छोटा ग्लेशियर है और सियाचिन सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड? हिस्पार, मिलाम, जेमू या रूपाल? तो कहाँ पे है भैया, कौन सा है? तो मिलाम जो है ये कहाँ पर है? कुमाऊं रीजन में उत्तराखंड के। कहाँ पे? उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मिलाम ग्लेशियर। अब देखिए हिस्पार और रूपल ये तो आपका बल्तिस्तान में है, ठीक है। मतलब रूपल कहाँ है? बल्तिस्तान में है, और ये भी आपका ह्यूमर भी बल्तिस्तान में है। और जेमू की बात करें तो ये सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब गिलगित बल्तिस्तान पता है ना, वही पीओके वाला रीजन। अगला कह रहा है भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल किन 3 राज्यों में स्थित है? अबाउट 30% ऑफ इंडिया एरिया लाइन इन 3 स्टेट। राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात? तो देखिए आपको पता होगा सबसे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी भी जोड़ दें तो बात ही अलग होगी। इन 3 एरिया में 30% आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल भारत का। कहाँ? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। क्योंकि देखिए नंबर 1 पे बड़े की बात करोगे तो राजस्थान आएगा, फिर एमपी आ जाता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, चौथे पे एमपी आ जाता है, इसलिए ये 3 हो जाएंगे। देश के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? विच स्टेट इन द कंट्री हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या नन ऑफ दी अबव? तो देखिए तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। और वहीं महाराष्ट्र की बात करोगे तो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, और एमपी में 55 डिस्ट्रिक्ट है। कितने हैं? 55 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? खासी मेघालय, संथल महाराष्ट्र, जौनसारीज उत्तराखंड, भील गुजरात, ठीक है। तो खासी मेघालय में मिलती है ट्राइब, ठीक है। संथल महाराष्ट्र की नहीं, झारखंड की है, झारखंड की मेन ट्राइब है। जौनसारीज उत्तराखंड और भील ट्राइब गुजरात की है, ठीक है। ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज फाउंड इन केरल? डाफर, डाफला, चेंचू या लेपचा? देखिए चेंचू ट्राइब जो है ये केरल में पाई जाती है। कौन सी? चेंचू ट्राइब। लेपचा तो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी, सिक्किम में लेपचा। और ऐसे ही डफर, डाफला ये सब अरुणाचल प्रदेश वगैरह में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए इसमें गलत बताना, कौन सा कथन गलत है? देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती है। केदारनाथ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा आसन माना जाता है। तो देखिए देवप्रयाग आपको पता होगा भागीरथी और अलकनंदा से मिलता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा से मिलता है, ये भी ठीक है। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा कि बिगेस्ट सीट स्टैब्लिश बाय आदि शंकराचार्य केदारनाथ, ठीक है। अगला है यह द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से बना है। लगभग 36 द्वीप हैं जिनमें से केवल 11 बसे हुए हैं। यह किसके लिए बोला जा रहा है? मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। द इंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड ऑफ विच 11 आर इनहेबिटेड, ठीक है। तो मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या नन ऑफ दी अबव। तो बहुत ही आसान है, ये बात कर रहा है लक्षद्वीप के बारे में। किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में।
शिवालिक के संबंध में सही कथन चुनना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शिवालिक्स। दे आर स्प्रेड ओवर विथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर with altitude varying between 900 to 1100 मीटर। शिवालिक वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड अलूवियम। हिंदी में देखें अगर तो ये 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं, जिनकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में। और शिवालिक घाटियाँ मोटी बजरी और जलोढ़ से ढकी हुई हैं। कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है? दोनों ही सही है। आप घूमने गए होगे ऋषिकेश वगैरह, देखा होगा वहाँ बजरी पड़ी होती है नदी किनारों में, है ना। तो ये सब है। और ज़्यादा पर्वतों के जो हाइट है वो भी ज़्यादा नहीं है, बस इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये शिवालिक रेंज की खासियत है। दोनों सही है दोस्तों। एक चीज़ और, कई लोग कहते हैं हिंदी इंग्लिश में अलग अलग बनाओ, समय उनका वेस्ट होता है। तो यार यहाँ समय कहाँ फ्री है? एक तो आपको फ्री में हर चीज़ दी जा रही है, तो उसका आप लाभ लीजिए, देखते भी हो। और डिमांड भी आप लोगों की ऐसी रहती है, अरे भैया हम लोग को भी काम है ना। पेड ग्रुप के में जो लोग हैं उनको भी देखना रहता है, उनके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस बनते हैं। आप लोग देखिए टैक्स सरकार को दे रहे हो, यूट्यूब तो भैया कुछ नहीं देता है ना, फिर भी आपको इतना फ्री इनिशिएटिव हम लोग देते हैं और गरियाते भी हम ही लोग को आप लोग। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। चलिए खैर, आजकल नेकी करने वालों का वैसे भी ज़माना कहाँ है। जो वैसा है देख रहे हो, सरकार टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। कोई भी सरकार इतना लेती है, सरकार से कोई कुछ नहीं कहता, सब हम लोग के ही घुसते हैं। चलिए खैर, जोइला नदी किसकी सहायक नदी है? जोइला रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, तापी, सोन या कृष्णा। तो जोइला बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की। किसकी है? सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है जोइला। गंगा नदी की सहायक नदियों के संबंध में सही कथन चुनना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गोमती गंगा के दाहिने किनारे की सहायक नदी है। सोन नदी कैमूर श्रेणी से कटती हुई बिहार में गंगा में मिल जाती है। गोमती इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब ऐसे गंगा बह रही है तो यहाँ से मिलती है। और सोन रिवर कट थ्रू द कैमूर रेंज एंड ज्वाइन गंगा इन बिहार। कैमूर रेंज में आपको मैप में दिखा चुका हूँ एमपी के पास। तो देखिए यही मैंने दिखाया ना, ये देखिए। तो ये लेफ्ट है गंगा का कि नहीं? ये गंगा बह रही है, तो हमेशा समझ लीजिए जब आप हो, आप ऐसे लेटे हुए, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया? लेफ्ट। ये राइट है ना, जब ऐसे बह रही है तो ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना कि राइट, तो ये गलत हो गया। हाँ, सोन रिवर जो है ये ज्वाइन करती है बिहार में कैमूर रेंज को कट करके, ये ठीक है। यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 400। शिवालिक श्रृंखला का निर्माण कब हुआ था? शिवालिक सीरीज वर फॉर्म्ड इन पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक या ईजोइक। डायरेक्ट वन लाइनर सवाल है, आपको ये डायरेक्ट याद रखना, कोई माथा बच्ची नहीं करनी। शिवालिक जो है सेनोजोइक पीरियड में बने हैं। कब बने? सेनोजोइक पीरियड में। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। फिर से 400 सवाल हो चुके हैं, संडे है, बढ़िया जितना रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।